उत्तर भारत के एक भूले बिसरे गांव फैजपुर में एक वीरान सी इमारत खड़ी थी। पुराना मदरसा, जिसे लोग अब भूत बंगला कहते थे। कहते हैं 1950 के आसपास अचानक वह मदरसा बंद कर दिया गया था। लोगों का मानना था कि वहां कोई चीज़ बस गई है जो रात को चलती है, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और कभी कभी अंदर से किसी के तिलावत करने की आवाज़ आती है, जबकि अंदर कोई नहीं होता। गांव वालों ने उस इमारत को छोड़ दिया था। बस बच्चे डराने की कहानियां सुनते और बड़े लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। 2023 की बात है। गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान आरिफ, जो शहर से लौटा था, उसने फैसला किया कि वो उस जगह को फिर से मदरसा बनाएगा। गांव के कुछ लोगों को समझाकर उसने काम शुरू करवाया। मिट्टी, धूल और जालों के बीच जब सफाई करने वाले मजदूर इमारत के पिछले हिस्से में पहुंचे तो एक पुरानी सी लोहे की अलमारी के पीछे उन्हें फर्श में हल्का गड्ढा दिखाई दिया। खोदने पर एक पुराना लोहे का तहखाना मिला, बहुत संकरा और अंधेरा। कई मजदूर डर कर पीछे हट गए, लेकिन आरिफ ने कहा, अगर ये अल्लाह का घर रहा है तो डरने की कोई वजह नहीं। टॉर्च लेकर वह खुद नीचे उतरा। तहखाने में एक लकड़ी का बड़ा संदूक पड़ा था, लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ। पास ही दीवार पर अरबी में कुछ उकेरा हुआ था, हदा किताबुल्लाह ला तलमिसहु इल्ला ताहिरून। यह अल्लाह की किताब है, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। आरिफ के हाथों से जब उसने जंजीर खोली, तभी तेज ठंडी हवा चली और पीछे रखा बल्ब झपक कर फूट गया। मजदूरों ने घबराकर भागने की कोशिश की, मगर आरिफ ने संदूक खोल दिया। अंदर से एक पुराना लेकिन चमचमाता हुआ कुरान शरीफ निकला, एकदम नया, जैसे किसी ने अभी रखा हो। मगर उसे देखते ही कमरे की दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। संदूक के अंदर एक और चीज थी, एक डायरी, जिसमें अरबी और उर्दू में कुछ लिखा था। यह डायरी उस जमाने के हाफिज सादिक की थी। उन्होंने लिखा था, मैंने यह कुरान अल्लाह के नाम पर लिख कर यहां रखा है, मगर जब से यह मुकम्मल हुआ अजीब चीजें होने लगी हैं। रातों को साया आता है, मुझे रोकता है, कहता है यह कलाम जमीन के लिए नहीं, इसे छिपा दो। लेकिन मैं जानता हूं यह अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इसे पाता है तो कुरान को पाक हाथों से पढ़े, और अगर कोई ना पाक इंसान इसे छुए तो वो खुद को खो देगा। उस रात मदरसे की इमारत में अजीब हरकतें शुरू हो गई। पुराने पंखे खुद चलने लगे, दरवाजे खुद खुलने लगे और सबसे खौफनाक बात, अजान की आवाज रात के 3 बजे गूंजी, जब पास की मस्जिद भी बंद थी। आरिफ ने देखा कि एक काली परछाई कुरान के कमरे के बाहर मंडरा रही थी, जैसे उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं। उसने हिम्मत करके कुरान को उठाया और उसे छूते ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई, जैसे एक नूरानी ढाल बन गई हो। गांव के इमाम साहब ने उसी रात एक ख्वाब देखा। एक नूरानी चेहरा कह रहा था, ये अल्लाह का कलाम है, जिसे उसने 70 साल तक अपने फरिश्तों की निगरानी में रखा, क्योंकि वक्त आएगा जब लोग यकीन खो बैठेंगे और उसी वक्त ये कुरान उन्हें रोशनी देगा। मदरसा दोबारा बना, मगर तहखाने को कभी बंद नहीं किया गया। हर शुक्रवार को कुरान के पास एक रोशनी जगमगाती है और वहां बैठने वालों को सुकून मिलता है। लेकिन कुरान को हाथ लगाने की इजाजत सिर्फ वुजू करने वाले को ही दी जाती है। जो भी बिना पाकीज़गी के उस तहखाने में जाता है, उसे या तो रास्ता नहीं मिलता या खुद को खो बैठता है।